नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है दोस्तों वो भी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कशन करने वाले हैं साइंस के प्रीवियस ईयर के जितने भी जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में, प्लस में कुछ नए क्वेश्चन जो आपके आगामी जो एग्जाम है उनके अंदर आने की जो संभावना है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जितने भी जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे उनकी हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। साथ में और भी वीडियो आपके साथ में लेके आएंगे। ठीक है, तो आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। तो आज का दोस्तों जो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक जो राशि है वो कौन सी है। तो वो देखना है आपको, जो ऑप्शन है इसके हिसाब से आपको आंसर देना है। तो जो मूलभूत जो भौतिक राशि है वो कौन सी है, वो है दोस्तों कौन सी, विद्युत धारा। यानी इसका हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो मूलभूत जो भौतिक राशि है दोस्तों वो कितनी होती है, उनकी संख्या आपसे पूछा जाए तो कितनी होती है दोस्तों, उनकी जो संख्या होती है वो होती है 7। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मूलभूत जो भौतिक जो राशियां है वो कौन सी होती है। तो कौन सी होती है दोस्तों, होती है, एक तो होती है अपनी लंबाई, ठीक है, एक होता है अपना कौन सा, द्रव्यमान। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक है, ताप, विद्युत धारा। ठीक है, कौन सी होती है दोस्तों, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। कौन सी होगी दोस्तों, ज्योति तीव्रता। ठीक है, और क्या होती है दोस्तों, तो और होती है पदार्थ का परिमाण, और होती है अपनी कौन सी दोस्तों, पदार्थ का परिमाण। ठीक है, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। ये नोट कर लेना आप कि जो मूलभूत जो भौतिक राशियां होती है उनकी संख्या पहले आपको पता होना चाहिए कि कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, और होती कौन सी है, तो कौन सी होती है, इनको आप नोट कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों की जो शक्ति है उसका जो मात्रक है वो क्या होता है। ठीक है, तो शक्ति का जो मात्रक है दोस्तों वो क्या है, वो होता है दोस्तों वाट। ठीक है, यानी कि इसका हमारा जो दूसरा ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शक्ति यानी दोस्तों पावर। ठीक है, पावर, इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों वो भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। फार्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, यानी वर्क कार्य बटे में समय। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है किसका, शक्ति का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना विद्युत शक्ति की इकाई है। ठीक है, विद्युत शक्ति है, इसकी इकाई भी क्या होती है दोस्तों, वो भी क्या होती है, वाट होती है। क्या होती है दोस्तों, वाट होती है। और एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वाट से रिलेटेड, ठीक है, क्या बनता है कि एक असौ शक्ति, ठीक है, क्या क्वेश्चन बनेगा कि एक असौ शक्ति यानी एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो कितने वाट होते हैं दोस्तों, 746 वाट। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम के अंदर, ये भी नोट कर लेना कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो कितने होते हैं, 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों कि बल का मात्रक क्या है। ठीक है, तो जो बल का मात्रक है दोस्तों वो क्या है, वो होता है न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है। और आपसे पूछा जाए कि सीजीएस प्रणाली में, ठीक है, किस प्रणाली में, सीजीएस प्रणाली में जो बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है डाइन। ठीक है, सीजीएस प्रणाली में पूछे तो डाइन होता है, अगर सीधा पूछे तो क्या होता है, बल का मात्रक दोस्तों क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि एक न्यूटन में, ठीक है, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो कितने होते हैं दोस्तों, 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। ठीक है, एक न्यूटन में डाइन पूछा जाए तो कितने होते हैं दोस्तों, 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। और एक जूल के अंदर, एक जूल में आपसे अर्ग पूछ लिया जाए तो कितने होते हैं, 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में, और पीछे आया भी है दोस्तों कि एक जूल के अंदर अर्ग की संख्या पूछी जाती है तो कितने होते हैं, 10 की पावर 7 क्या होते हैं, अर्ग होते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे जब बल की बात हुई है तो बल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो फार्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान
इनटू में त्वरण, यानी मास इनटू में दोस्तों क्या होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये दोस्तों क्या है बल यानी फोर्स का क्या होता है दोस्तों फार्मूला होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपना दोस्तों कि कार्य का मात्रक है। ठीक है, कार्य का जो मात्रक होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों क्या वाट। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, वो क्या होता है सॉरी, कार्य का मात्रक होता है दोस्तों जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों जूल होता है। ठीक है, और यह एक आपको ध्यान में रखना है, कार्य का जो मात्रक है वो जूल है। दूसरा आपसे पूछ लिया जाता है कि ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, तो ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है दोस्तों जूल होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि कार्य है यह किस प्रकार की राशि है दोस्तों। ठीक है, कार्य आपसे राशि पूछ लिया जाता है कि यह किस प्रकार की राशि है, तो किस प्रकार की राशि है दोस्तों, यह एक अदिश राशि है दोस्तों। ठीक है, यह किस प्रकार की राशि है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, कार्य के बारे में ये पूछा जा सकता है कि कार्य किस प्रकार की राशि है, तो आपको आंसर क्या देना पड़ेगा कि यह एक अदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट अपना कि आवृत्ति है, आवृत्ति को हम किस में माप सकते हैं, तो आवृत्ति को किस में मापा जाता है दोस्तों, तो आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है दोस्तों वो क्या होता है Hz। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, सिंबल क्या होता है दोस्तों Hz होता है। आवृत्ति को किस में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं। दूसरा यहाँ से एक क्वेश्चन और क्या बनता है जो आपको ध्यान में रखना है कि जो मनुष्य है वो कितनी आवृत्ति तक की ध्वनि को सुन सकता है आसानी से, तो कितनी तक की दोस्तों 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को वो सुन सकता है, यानी मनुष्य है वो इतनी ध्वनि तक, इतनी आवृत्ति तक की ध्वनि को सुन सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो ये क्वेश्चन आया है कि अभी हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, आवृत्ति मापी जाती है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट को घुमाकर किसी प्रकार से पूछ सकता है, आपको उसका आंसर आना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, पहले किस हिसाब से पूछा है, तो पहले किस हिसाब से कि आवृत्ति को मापा जाता है, तो किस में मापा जाता है हर्ट्ज में। अब पूछ लिया कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो क्या मापा जाता है दोस्तों आवृत्ति मापी जाती है। ठीक है, ओम मीटर। ठीक है, ये जो ओम मीटर है ये किसका मात्रक है, तो ये किसका मात्रक है दोस्तों, ये है प्रतिरोधकता का, यानी रेजिस्टिविटी का ये क्या होता है मात्रक होता है। ओम मीटर का जैसे सिंबल है दोस्तों ये इस प्रकार से इसका क्या होता है सिंबल होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों क्या होता है, रेजिस्टिविटी का जो फार्मूला होता है वो होता है दोस्तों A/L, यानी एरिया इनटू में क्या होता है दोस्तों लेंथ। ठीक है, ये दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें देखना आपको कि लेंस की जो क्षमता है वो किस में मापते हैं, हम डायोप्टर में मापते हैं, ये बिल्कुल सही है। दबाव है और या दाब है, इसको भी हम पास्कल में मापते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो सक्रियता है दोस्तों ये क्यूरी के अंदर मापते थे, पहले मापते थे दोस्तों, अब नहीं मापते, ये यानी ये गलत है। और उष्मा को किस में मापते हैं, जूल के अंदर। ठीक है, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसकी जो सक्रियता है पहले के टाइम में हम क्यूरी के अंदर मापते थे इसको। ठीक है, लेकिन जो वर्तमान जो समय है, वर्तमान समय में रेडियो एक्टिव की जो सक्रियता है इसको किस में मापते हैं, तो किस में मापा जाता है दोस्तों बेकुरल में, इसको बेकुरल में मापा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है प्राचीन समय में इसको क्यूरी के अंदर मापा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इसको हम बेकुरल के अंदर मापते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन जो गलत होगा वो ये चीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना कि प्रकाश वर्ष इकाई है। ठीक है, यानी जो प्रकाश जो वर्ष होता है इसके द्वारा हम किस चीज का मापन करते हैं, तो किस चीज का मापन करते हैं दोस्तों दूरी का। ठीक है, प्रकाश वर्ष से हम दूरी का मापन करते हैं। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है, कि एक जो प्रकाश वर्ष होता है इसमें कितने मीटर होते हैं, तो कितने मीटर होते हैं दोस्तों 9.46 गुना में 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, कितने मीटर होते हैं दोस्तों 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, ये होते हैं किसके अंदर एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, और प्रकाश वर्ष किसको मापने की इकाई है, तो किसको मापने की इकाई है दोस्तों दूरी की। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
चलिए नेक्स्ट है अपना दोस्तों कि प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या होता है दोस्तों? तो प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, ठीक है। यानी इसका हमारा जो तीसरा ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का जो कारण है वो कौन सा है? कि क्या कारण है कि हम जो खगोलीय जो दूरियां है वो प्रकाश वर्ष के अंदर ही मापते हैं और कोई इकाई क्यों नहीं लेते? तो क्यों नहीं लेते दोस्तों? इसमें ऑप्शन देखो आप, इसका जो हो जाएगा अपना ये हो जाएगा दोस्तों फोर्थ ऑप्शन। यानी प्रकाश की जो गति है, स्पीड है, वो सदैव क्या रहती है? एक समान रहती है। इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। जब कोई भी जो क्वांटिटी है, ठीक है, कोई भी यूनिट है, जब उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो उसके अंदर जो एरर की जो संभावना है वो क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। यही कारण है कि हम जो खगोलीय जो दूरियां हैं दोस्तों उनको प्रकाश वर्ष में मापते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो गलती होने की जो संभावना है वो क्या हो जाती है दोस्तों? शून्य हो जाती है। यही कारण है कि हम प्रकाश वर्ष के अंदर खगोलीय जो दूरियां हैं, ठीक है, उनको मापते हैं। नेक्स्ट है अपना एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है, ठीक है। यानी आपसे इस हिसाब से पूछ सकता है। दूसरी स्टेटमेंट क्या हो सकती है कि एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो कितने प्रकाश वर्ष होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं 3.25 प्रकाश वर्ष होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि एक पारसेक में 3.25 क्या होते हैं? प्रकाश वर्ष होते हैं। और प्रकाश वर्ष के बारे में मैंने बताया था कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? तो कितने होते हैं दोस्तों? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होते हैं, ठीक है। और 3.25 क्या होंगे इसके अंदर? प्रकाश वर्ष होंगे, यानी एक पारसेक के अंदर, ठीक है। और ये भी क्या है? जो ज्यादा दूरियां होंगी, जो क्या है हमें जिसको प्रकाश वर्ष के अंदर काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनको क्या है इसके अंदर काउंट किया जाता है, किसके अंदर? पारसेक के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पारसेक मात्रक है दोस्तों। तो ये किसका मात्रक है? तो ये दूरी का क्या है दोस्तों? एक मात्रक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैंने अभी बताया था कि जो दूरियां हम प्रकाश वर्ष से नहीं माप सकते तो उनको किसके द्वारा मापा जाता है? पारसेक के द्वारा। कि जो ज्यादा दूरियां हैं, ठीक है, उनको किससे मापा जाता है? पारसेक के द्वारा मापा जाता है। और पारसेक है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है दोस्तों? पैरालाइटिक सेकंड, ठीक है। ये आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि पारसेक है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है दोस्तों? तो वो क्या होती है? पैरालाइटिक सेकंड इसकी क्या होती है दोस्तों? फुल फॉर्म होती है। और ये किसका मात्रक है? दूरी का। एम्पियर मापने की इकाई है दोस्तों। एम्पियर के द्वारा हम किसको मापते हैं? तो किसको मापते हैं दोस्तों? विद्युत धारा को, ठीक है। यानी विद्युत धारा है वो किसके द्वारा मापी जाती है दोस्तों? तो किसके द्वारा मापी जाती है? तो वो मापी जाती है एम्पियर मीटर के द्वारा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपना निम्नलिखित में से जो ऐसे यूनिट में कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो सही सुमेलित है वो पूछा गया है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है इसमें, ये आपको देखना है। तो कार्य है, जूल आ जाएगा। बल है, न्यूटन आ जाएगा। दाब है दोस्तों, द्रव्यमान है, किलोग्राम के अंदर आ जाएगा। यानी ये तीनों सही है। दाब है, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, ये क्या है? एक गलत है। दाब है, इसको किसके अंदर मापते हैं? तो दाब को हम किसके द्वारा मापते हैं दोस्तों? पास्कल से। दाब है दोस्तों, इसको किसके द्वारा मापा जाता है? पास्कल के द्वारा मापा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डाइन है, डाइन के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपसे पूछा जाए कि बल का सीजीएस प्रणाली में, ठीक है, किस प्रणाली में? सीजीएस प्रणाली में अगर मात्रक पूछे दोस्तों, ठीक है, बल का सीजीएस प्रणाली में अगर आपसे मात्रक पूछे तो क्या आ जाएगा? डाइन आ जाएगा, ठीक है। और दाब को हम किसके द्वारा मापते हैं? किसमें मापते हैं? पास्कल में। और किस मीटर के द्वारा पूछा जाए तो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना 1 हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं? ये मैंने आपको बताया था अभी। तो कितने वोट होते हैं दोस्तों? 746 वोट होते हैं 1 हॉर्स पावर के अंदर, ठीक है। यानी 1 HP लिखा हुआ मिल सकता है आपको। नेक्स्ट अपना निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंदर जो नोट है, जहाज के साल की माप होती है, सही है।
नॉटिकल मील 900 किलोमीटर, ये भी सही है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की इकाई, ये भी सही है, यानी कि ये गलत है दोस्तों। इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये समय मापन की नहीं है, ये किसकी इकाई है, दूरी के मापन की इकाई है, ठीक है। प्रकाश वर्ष है, ये किसके मापन की इकाई है, तो ये दूरी के मापन की दोस्तों क्या होती है, इकाई होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपना नेक्स्ट है कि सूची 1 और 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए प्रयोग करेंगे, ठीक है। कि जो उच्च वेग है दोस्तों, उच्च वेग को हम किस में मापते हैं, मैक के अंदर, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम के अंदर मापा जाता है, दाब है उसको पास्कल के अंदर, और ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं। यानी इनके तो सामने वाले ठीक हो जाएंगे। तो इसके अंदर देखो आप 1 2 3 4, यानी इसका सी ऑप्शन है दोस्तों, वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। इनके सामने ही है, यानी उच्च वेग है इसको हम किस में मापते हैं, मैक के अंदर, तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम के अंदर, दाब है उसको पास्कल के अंदर, ऊर्जा है उसको जूल के अंदर मापा जाता है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और कई बार दोस्तों यहाँ भी आपको ध्यान में रखना है कि एंगस्ट्रॉम के बारे में पूछ लिया जाता है कई बार कि इसके अंदर कितने मीटर होते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है 1 आर्मस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितने होते हैं दोस्तों, 10 की पावर -10, ठीक है, 10 की पावर -10 दोस्तों ये मीटर होते हैं। ये कई बार पूछा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है, ठीक है। तो पास्कल किसका हो जाएगा, दबाव का, ठीक है। यानी जो पास्कल के द्वारा हम किस चीज को मापते हैं दोस्तों, दबाव को, ठीक है। और ऊर्जा है उसको किस में मापा जाता है दोस्तों, तो जूल के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पास्कल से किसको मापते हैं दोस्तों, दबाव, ठीक है। नेक्स्ट अपना निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों, डेसिबल है ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, बिल्कुल सही है। अशुभ शक्ति है, शक्ति की इकाई है, बिल्कुल सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। ये गलत है दोस्तों। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई दोस्तों, ठीक है। तो सेल्सियस है दोस्तों, ये क्या है, ताप के मापने का मात्रक है। किसके मापने का मात्रक है दोस्तों, ताप को मापने का मात्रक, ठीक है। ताप को मापने का मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है, सेल्सियस है। और ऊष्मा के बारे में आपसे पूछा जाए कि ऊष्मा का जो मात्रक है वो क्या होता है, तो वो क्या होता है दोस्तों, कैलोरी। क्या होता है दोस्तों, कैलोरी होता है, ठीक है। जब ताप की बात आ गई है तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, अपना जो शरीर है, मानव शरीर है, उसका जो तापमान होता है सेल्सियस के अंदर कितना होता है, तो कितना होता है दोस्तों, 36.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जिसको हम सामान्यतः कितना लिखते हैं दोस्तों, 37 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। और यही चीज आपसे फारेनहाइट के अंदर पूछा जाएगा तो कितना होता है दोस्तों, 98.6 फारेनहाइट, ठीक है। और ये केल्विन के अंदर पूछा जाए तो कितना होता है, 310 केल्विन, ठीक है। और ये किसका तापमान है दोस्तों, मानव शरीर का जो सामान्य अगर आपसे तापमान पूछा जाए तो वो चीज है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, आपको सभी चीजें ध्यान में होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है दोस्तों, तो जो कैलोरी है ये भी ऊष्मा की इकाई है, इसमें माप सकते हैं ऊष्मा को। किलो जूल है, इसमें माप सकते हैं। किलो कैलोरी के अंदर भी माप सकते हैं। वाट, ठीक है, वाट है, ये ऊष्मा की इकाई नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो वोट है, ये किसके मापन की इकाई है, तो ये शक्ति के लिए, पावर की, ठीक है, शक्ति के मापन की एक तरीके से इकाई होती है, ठीक है। और ऊष्मा का अगर आपसे पूछा जाए तो ये कैसे ट्रेवल करती है, तो ये संचरण करती है दोस्तों अधिक तापमान से, क्या है, जो निम्न या न्यूनतम तापमान होगा उसकी तरफ ये अग्रसर होती है। जैसे ये कोई पदार्थ है और ये भी कोई पदार्थ है, ठीक है, ये बिल्कुल अटैच है। अगर ये यहाँ से ज्यादा गर्म है, ठीक है, यानी यहाँ पे उसका जो तापमान है दोस्तों वो क्या आ जाएगा आपसे, उच्च तापमान है अगर यहाँ पे, ठीक है, ये इस भाग पे। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, कम तापमान है, तो जो ऊष्मा है वो यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्रेवल होनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी उसका जो संचरण होना क्या हो जाएगा दोस्तों, आरंभ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट अपना कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, ठीक है। तो इसका क्या तात्पर्य है दोस्तों, 1 किलोमीटर दूरी में यानी इसके अंदर कितने मीटर होते हैं, ये पूछा गया आपसे। तो 1 किलोमीटर जो होता है उसके अंदर कितने मीटर होते हैं दोस्तों, तो कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दूरी का SI मात्रक, दूरी का SI मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है मीटर, ठीक है।
तो यहाँ पे पूछा गया था कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने मीटर है दोस्तों, 1000 मीटर। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दूरी का ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि दूरी का ऐसा ही मात्रक पूछा जा सकता है तो क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना पारिस्थितिकी दबाव यानी एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होगा उसकी जो इकाई होगी वो क्या होती है, तो वो होती है दोस्तों प्रेशर की बार। ठीक है, पारिस्थितिकी जो दबाव होगा उसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है दोस्तों, बार होती है। और इसे जो ऐसा ही मात्रक के रूप में किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है, तो किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है, पास्कल के द्वारा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है इसका जो ऐसा ही जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, पास्कल के द्वारा इसे परिभाषित करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये भी चीज आपसे पूछी जाती है कई बार कि एक जो बार होगा इसमें कितने पास्कल होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कितनी होती है दोस्तों, 10 की पावर 5 पास्कल। एक बार में 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपना तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, तो इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि जो बैरल है उसके अंदर कितने लीटर होते हैं, तो कितने लीटर होते हैं दोस्तों, तो ये होते हैं 159 लीटर। ठीक है, यानी इसका हमारा जो दूसरा ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एक दो क्वेश्चन और भी बनते हैं, जैसे आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक बैरल है उसमें कितने गैलन होते हैं, तो गैलन है दोस्तों यहाँ से दो टाइप से आएंगे आपसे। अगर आपसे यूएस के अंदर पूछे कि यूएस गैलन, एक बैरल में यूएस गैलन पूछे तो कितने होते हैं दोस्तों, यूएस की बात आ जाए तो जाएंगे दोस्तों 42। कितने हो जाएंगे, 42। अगर यहाँ पे यूके गैलन में पूछ ले तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 34। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक बैरल में कितने गैलन होते हैं, 42 होते हैं। अगर यूएस की बात आ जाए और यूके की बात आ जाए तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 34 होते हैं। ठीक है, ये पॉइंटों में अगर समथिंग होंगे, लेकिन मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया है कि अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू रहेगी वो अपनी इतनी रहेगी। ठीक है, और मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है, और ये 2-3 बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि जो बैरल है उसके अंदर कितने लीटर होते हैं, तो कितने लीटर होते हैं, 159 लीटर होते हैं। नेक्स्ट अपना क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो क्यूसेक के अंदर क्या मापा जाता है, तो ये मापा जाता है दोस्तों जल का बहाव। ठीक है, क्यूसेक के अंदर क्या मापा जाता है, जल का बहाव मापा जाता है कि कितना जल बह रहा है। ये जैसे नहर वगैरह है उसके अंदर जैसे पानी कितना छोड़ना चाहिए, ठीक है, तो वहां पे जो मापा जाता है तो वो किसके द्वारा, क्यूसेक के द्वारा। निम्नांकित में से कौन सा एक वायुमंडल के लिए ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है दोस्तों, तो मोटाई जो मापने की इकाई है वो क्या है, ओजोन परत की डोप्सन। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, एक इससे मिलता जुलता जो वर्ड है डायोप्टर। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि डायोप्टर है ये किसकी इकाई है, तो ये किसकी इकाई होती है दोस्तों, लेंस के पावर की इकाई। ठीक है, लेंस के जो पावर की जो इकाई होती है वो क्या होती है, डायोप्टर होती है। और ओजोन परत है उसकी जो मोटाई मापने की जो इकाई होती है वो क्या होती है, डोप्सन होती है। यहाँ से 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि ओजोन परत होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है दोस्तों, O3 होता है। और ओजोन जो परत है दोस्तों ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस मंडल में पाई जाती है, तो किस मंडल में पाई जाती है दोस्तों, समताप मंडल में। ठीक है, किस मंडल में पाई जाती है दोस्तों, समताप मंडल में ये गैस जो गैस है ये पाई जाती है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ओजोन परत है, ठीक है, ये किसके द्वारा नष्ट होती है, तो किसके द्वारा नष्ट होती है दोस्तों, CFC के द्वारा, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण इसको हानि पहुंचती है। इसकी जो मोटाई है दोस्तों वो क्या है, कम होना आरंभ कर देती है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि क्या क्या चीजें हैं ओजोन परत के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अपना सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो सोनार है ये किसके द्वारा लाया जाता है दोस्तों, ये नौ संचालकों के द्वारा। ठीक है, सोनार किसके द्वारा लाया जाता है दोस्तों, नौ संचालकों के द्वारा लाया जाता है प्रयोग में। ठीक है, और सोनार है दोस्तों इसके बारे में आपको है ना पता होना चाहिए कि इसकी जो फुल फॉर्म के बारे में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे ये लिख दिया सोनार है। ठीक है, इसमें से आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा कि ए है, ए का क्या मतलब है, ओ है, ओ का क्या मतलब है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जो सोनार है दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ये अभी आप नोट कर लो यहाँ पे,
तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों साउंड नेविगेशन। ठीक है, क्या होगी दोस्तों? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग ये किसकी फुल फॉर्म होती है? ये सोनार की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, सोनार दोस्तों जिसका हम प्रयोग करते हैं, सोनार में हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? ठीक है, तो किस प्रकार की तरंगों का पूछा गया है, तो किस प्रकार की तरंगों का करते हैं? पराश्रव्य तरंगों का। ठीक है, किस प्रकार की तरंगों का करते हैं? पराश्रव्य तरंगों का। और सोनार के बारे में मैंने फुल फॉर्म के बारे में अभी बताया था आपको, क्या होती है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, नेक्स्ट अपना ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ठीक है, तो ध्वनि की जो तीव्रता है उसको किसके द्वारा मापा जाता है? किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है दोस्तों? तो ये मापा जाता है अपना ऑडियोमीटर के द्वारा। यानी इसका हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑडियोमीटर। और दूसरा यहाँ पे ऑडियोफोन लिखा हुआ है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, ऑडियोफोन है वो क्या काम आता है? जैसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं जिनकी जो श्रवण शक्ति है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो उनकी जो श्रवण शक्ति है उसमें सुधार करने के लिए जो यंत्र का प्रयोग करते हैं ऑडियोफोन बोलते हैं उसको। ठीक है, यानी जो मशीन लगाते हैं कान के अंदर उसको क्या बोला जाता है? उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? ऑडियोफोन बोला जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना एग्नोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी नोट कर लेना। ये कई बार आया है कि एनिमोमीटर है, इससे किसका मापन किया जाता है? तो किसका? वायु की गति का। ठीक है, यानी वायु की जो एयर की जो स्पीड होगी उसका हम मापन करते हैं, तो किसके द्वारा मापन करते हैं दोस्तों? एनिमोमीटर के द्वारा इसका मापन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? इसमें एनिमोमीटर है, वायु की चाल, ठीक है, यानी वायु की गति वाला गया अभी पढ़ा हमने। एमीटर विद्युत धारा, ये वाला दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, पायरोमीटर है, इससे उच्च ताप मापा जाता है, सही है। ठीक है, जो टैक्योमीटर है, ठीक है, टैक्योमीटर है दोस्तों, इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? क्षैतिज दूरियों को मापने के लिए। ठीक है, इसमें प्रयोग किया जाता है क्षैतिज दूरियों को मापने के लिए। ठीक है, टैक्योमीटर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? क्षैतिज दूरियों को मापने के लिए। ठीक है, दाब मापने के लिए आपको पता ही है किसका किया जाता है? बैरोमीटर। ठीक है, किसका किया जाता है? बैरोमीटर के लिए। नेक्स्ट अपना विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? ठीक है, तो ये किससे मापी जाती है दोस्तों? ये एमीटर से। ये क्वेश्चन पहले भी आया था। ठीक है, नेक्स्ट अपना पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर है दोस्तों, ये किसके मापन में? उच्च ताप की। ठीक है, यानी जो उच्च तापमान होगा, ठीक है, उसको किसके द्वारा मापा जाएगा दोस्तों? पायरोमीटर का, पायरोमीटर से। ठीक है, कितना? लगभग आप ये मान के चलो दोस्तों 800 डिग्री सेल्सियस से जो ज्यादा का जो तापमान होगा, ठीक है, यानी 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का जो तापमान होगा वो किसके द्वारा मापा जाता है? तो वो किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों? पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सूची 1 का 2 के साथ में मिलान करना है हमें। एमीटर है दोस्तों, एमीटर से किसको मापते हैं? धारा को। ठीक है, यानी नंबर लिख लो यहाँ पे 1 2 3 और 4। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, स्प्रिंग तुला, भार, बैरोमीटर से दाब। ठीक है, यानी हमारा आ जाएगा ए के साथ में 3, ए के साथ में 3 तो यही है दोस्तों। ठीक है, इससे अपना निकल गया, डी के साथ में पहला हो गया, यानी इसका हमारा जो दूसरा ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, जैसे ये हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर से हम क्या माप रहे हैं? सापेक्ष आर्द्रता। यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, जो मिलते जुलते जो शब्द है ना वहां पे आप फंस जाते हो। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे नोट कर लो आप। एक होता है हाइड्रोमीटर, ठीक है, ये कौन सा है? हाइग्रोमीटर है, और ये है हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर से हम क्या मापते हैं दोस्तों? तो क्या मापते हैं? जल या आपसे लिखा हुआ मिल सकता है द्रव का घनत्व। ठीक है, जल या द्रव का घनत्व है वो हम किसके द्वारा मापते हैं दोस्तों? तो किसके द्वारा मापते हैं? हाइड्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। ये चीजें आप नोट कर लेना, क्योंकि ये जो मिलते जुलते शब्द है वहीं पे आप
क्वेश्चन गलत कर देते हो। ठीक है, आपको आता है कि आपको पता है कि जल द्रव का घनत्व किससे मापते हैं, लेकिन आप इनमें कंफ्यूज हो जाते हो कई बार। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपना वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो किसका करते हैं दोस्तों, बैरोमीटर का। ठीक है, यानी एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होगा उसको हम किसके द्वारा मापते हैं, तो किसके द्वारा मापते हैं दोस्तों, बैरोमीटर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अपना दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो दूध का किससे करते हैं दोस्तों, लैक्टोमीटर से। हाइड्रोमीटर का भी मैंने बताया था, अभी लैक्टोमीटर होता है दोस्तों, इससे क्या मापते हैं, दूध का अपेक्षित घनत्व। यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट और भी रह सकती है, आपसे पूछ सकता है कि दूध की शुद्धता, ठीक है, दूध की शुद्धता मापने वाला जो यंत्र होता है वो भी क्या होता है दोस्तों, लैक्टोमीटर होता है। दूध से आपको 3-4 चीजें और भी ध्यान में रखनी है दोस्तों। क्या क्या ध्यान में रखोगे, आपसे पूछा जा सकता है कि जो दूध है, ठीक है, इसमें कौन सी प्रोटीन मिलती है आपको, यानी आपसे पूछ सकता है कि दूध का जो सफेद जो रंग होता है वो किस प्रोटीन के कारण होता है, तो किसके कारण होता है, केसीन प्रोटीन। ठीक है, और जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। ठीक है, दूध की आपसे पूछी जा सकती है कि जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होती है, तो वो कितनी होती है दोस्तों, 6.4 से लेकर 6.6। ठीक है, कितनी होती है दोस्तों, 6.4 से लेकर 6.6 होती है। ठीक है, और यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूध के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया, ठीक है, कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो दूध को किस में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, दही के अंदर। ठीक है, तो उनको कौन सा बोला जाता है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये बैक्टीरिया होते हैं जो क्या है दोस्तों, दूध को किस में बदल देते हैं, दही में बदल देते हैं। जब दोस्तों दही बन गया, दूध से क्या बन गया, दही बन गया। ठीक है, जब दही बन जाता है दोस्तों, तो दही जब बन गया तो उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा उसके अंदर एसिड है, अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, तो कौन सा, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दूध से दही बनना ये किस प्रकार की रिएक्शन है दोस्तों। ठीक है, तो किस प्रकार की है ये एक केमिकल रिएक्शन के अंदर आ जाएगा, रासायनिक क्रिया है। ठीक है, ये क्या एक तरीके की रासायनिक क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट अपना वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता, आर्द्रता के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, तो आर्द्रता से किस में मापते हैं, हाइग्रोमीटर के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आर्द्रता किसमें, हाइग्रोमीटर के अंदर। जल का जो घनत्व है, जल यानी द्रव का जो घनत्व है वो किसमें मापते हैं, हाइड्रोमीटर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व के मापने में होता है, तो किसके अंदर, ये होगा अपना धुआं। ठीक है, यानी इसका हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पीछे आया था कि जो रिंगलमैन स्केल है, इसका जो आविष्कार है ये रिंगलमैन ने किया था, ये साइंटिस्ट के नाम पे है। ठीक है, ये किसके घनत्व मापने के लिए किया जाता है, धुएं के मापन में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें से 3 गलत है दोस्तों, एक सही है। तो इसके अंदर यही सही है दोस्तों, पहले वाला अपना थर्मोरेस्टर है, ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की तरह कार्य करता है। ये एक उपकरण होता है जो किसके तरीके से कार्य करता है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति ये कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसकी निगरानी के लिए, मस्तिष्क। ठीक है, यानी मस्तिष्क से संबंधित जो रोग होंगे उनका अध्ययन करने के लिए हम क्या करवाते हैं दोस्तों, ईईजी करवाते हैं। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है दिल से। ठीक है, यानी हृदय की रोगों की जांच के लिए हम क्या करवाते हैं दोस्तों, तो क्या करवाते हैं, ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसके लिए, हृदय के लिए हम जो करवाते हैं टेस्ट एक तरीके से। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और हृदय से कई क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जो हृदय की जो धड़कन है उसको हम किसके द्वारा मापते हैं या किसके द्वारा सुनते हैं, किसके द्वारा, स्टेथोस्कोप के द्वारा। ठीक है, और जैसे रक्तचाप जो मीटर होता है, ठीक है, रक्तचाप जो मापने वाला जो मीटर होता है उसको क्या बोलते हैं, सिफगैनोमैनोमीटर बोला जाता है। ठीक है, वो आगे की जैसे बायो की जो क्लास करवाएंगे ना उसमें करवा देंगे आपको। ये तो अभी एक जैसे फिजिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करवा रहे हैं पहले, उसके बाद में केमिस्ट्री के, उसके बाद में बायो के करवाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट अपना प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, लक्स मीटर। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, ये चीज आपको देखनी है। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जो उपकरण किया जाता है, प्रयोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लक्स मीटर उसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना रडार उपयोग में आता है। ठीक है, रडार का उपयोग किस में करते हैं, तो किस में करते हैं दोस्तों, यानी इसका हमारा जो तीसरा ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रेडार का प्रयोग किया जाता है। और रेडार से आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखोगे कि इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, रेडार होती है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, रेडियो डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग दोस्तों इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है, ये आपको जरूर याद करनी है। जैसे मैंने पहले सोनार की भी बताया था आपको, सोनार की क्या होती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, और इसी प्रकार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग किसकी होती है, रेडार की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, तो कौन सी राशि होती है दोस्तों, वो होती है भूकंप की तीव्रता। ठीक है, भूकंप की जो तीव्रता है वो हम किसके द्वारा मापते हैं, तो किसके द्वारा, रिएक्टर स्केल के द्वारा मापते हैं। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो सेल्सियस ताप सही है, आरएच रक्त ये हो जाएगा सही है, किलोवाट आवर विद्युत हो जाएगा, रिएक्टर पैमाना आर्द्रता ये गलत है दोस्तों। रिएक्टर पैमाना है, ये मैंने अभी आपको बताया था, देखो पिछले वाला है कि जो रिएक्टर जो स्केल है इसके द्वारा किसको मापते हैं, भूकंप की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, रिएक्टर का जो पैमाना है उसके द्वारा क्या मापा जाता है, भूकंप, यानी भूकंप की जो रेडिएशन है उनको इसके द्वारा मापा जाता है, तो किसके द्वारा, रिएक्टर के द्वारा मापा जाता है। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। ठीक है, तो ये भूकंप से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, ऑप्शन के हिसाब से करने हैं आपको। ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा, सिस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है, रिएक्टर स्केल के द्वारा किसके ऊपर मापते हैं, सिस्मोग्राफ पे। ठीक है, किसके ऊपर मापेंगे, सिस्मोग्राफ के ऊपर मापा जाता है। ठीक है, फेदोमीटर का उपयोग किसके नापने के लिए किया जाता है, किसको नापने के लिए, समुद्र की गहराई। ठीक है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हमें फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, भूकंप और इनसे रिलेटेड बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट अपना कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो झूठ का जो पता लगाने वाला जो यंत्र है वो किस नाम से जाना जाता है, पॉलीग्राफ। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, पॉलीग्राफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पायरोमीटर है, पायरोमीटर का अभी हमने चर्चा की थी, किसके लिए प्रयोग करते हैं, उच्च तापमान को नापने के लिए। ठीक है, किसको नापने के लिए, उच्च तापमान। और जो गायरोस्कोप है इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, जो घूमती हुई जो वस्तुएं हैं ना दोस्तों उनकी गति नापने के लिए। किसके लिए, घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के लिए। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, गायरोस्कोप का। काइमोग्राफ ये किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो शरीर की जो विभिन्न जो क्रियाएं होती है, ठीक है, उनको ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किसके द्वारा, काइमोग्राफ के द्वारा। ठीक है, शरीर की विभिन्न क्रियाओं को ग्राफ के द्वारा निरूपित करना, जो निरूपित करने वाला जो यंत्र है उसको क्या बोलते हैं, काइमोग्राफ बोला जाता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इसको जरूरतमंद बच्चों तक शेयर करना जरूर। ठीक है, और हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहना, इसी प्रकार की और वीडियो हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, ताकि आपकी जो एग्जाम की जो तैयारी है वो और बेहतर हो सके। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।